दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के लिए 27 नवंबर को मुंबई के ताज होटल में प्रेयर मीट रखी गई थी। ये प्रेयर मीट उनकी पहली पत्नी और देओल परिवार की ओर से रखी गई थी। इस मौके पर फिल्म इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज पहुंची, लेकिन धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां ईशा देओल और अहाना देओल इस प्रेयर मीट में नजर नहीं आई। प्रेयर मीट में देओल परिवार के सभी सदस्य, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल समेत तमाम रिश्तेदार शामिल थे, नजर आए। इसके अलावा प्रेयर मीट में रेखा, सलमान खान, शाहरुख खान, अमीषा पटेल, सोहा अली खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा और मुकेश खन्ना जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस मौके पर सोनू निगम ने धर्मेंद्र के मशहूर गानों को गाकर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी। हालांकि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस प्रेयर मीट में नहीं दिखी। बताया जा रहा है कि हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इस प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हेमा मालिनी के घर अलग से कई सेलिब्रिटीज पहुंचे। उन्होंने निजी तौर पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। खबरों की माने तो इन सेलिब्रिटीज में महिमा चौधरी, गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनके बेटे यशवर्धन आहूजा शामिल थे। माना जा रहा है कि कई दूसरे सेलिब्रिटी भी हेमा मालिनी के घर पहुंचे थे। हालांकि ये मीटिंग इतनी निजी थी कि इसकी झलक मीडिया की सुर्खियों में नहीं आई। ये बात कई मौकों पर देखी गई कि हेमा मालिनी ने हमेशा ही धर्मेंद्र के परिवार से एक डिस्टेंस रखा। उनकी बेटियां भले ही देओल परिवार में आती जाती रहीं, लेकिन हेमा ने हमेशा ही उनसे दूरी बनाई। एक इंटरव्यू के दौरान हेमा ये बात पहले ही बता चुकी हैं कि दोनों परिवारों ने हमेशा ही एक दूसरे को स्पेस दिया है, रिश्ते की मर्यादा रखी है। उन्होंने कभी भी धर्मेंद्र से ये नहीं कहा कि वो अपने पहले परिवार और अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें। यही कारण है कि वो उस घर में कभी रहने नहीं गई। उन्होंने और उनकी बेटियों ने हमेशा ही धर्मेंद्र की पहली पत्नी और उनके परिवार को पूरी इज्जत देने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि इस दफा भी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां परिवार को इस मुश्किल समय में स्पेस देना चाहती थी। ऐसे में वो प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुई। पति के जाने का दुख हेमा मालिनी के लिए कितना था, ये कई तस्वीरों में बयां हुआ। जैसे कि सदमे ने हेमा को खामोश कर दिया हो। धर्मजी को आखिरी विदाई देने पहुंची हेमा को जब कैमरे में कैद किया गया तो लगा कि वो धर्मेंद्र के लिए 2 शब्द कहेंगी, लेकिन हेमा मालिनी ने हाथ जोड़ लिए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इस गम का बोझ कितना भारी था, ये उनकी आंखें और रुंधा हुआ गला साफ जाहिर कर रहा था। हेमा मालिनी की इस चुप्पी के चलते उनके फैंस भी उनके लिए बेहद फिक्रमंद थे। धर्मेंद्र की मौत के 4 दिन बाद आखिरकार हेमा मालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हेमा मालिनी ने अपने पति, अपने दोस्त और अपने जीवन साथी धर्मजी की कुछ तस्वीरें शेयर कर उनके लिए एक प्यारा सा इमोशनल नोट लिखा। हेमा मालिनी ने लिखा, वे मेरे लिए बहुत कुछ थे। एक प्यारे पति, हमारी 2 बेटियों ईशा और आहाना के प्यारे पिता, दोस्त, दार्शनिक, मार्गदर्शक, कवि और हर मुश्किल घड़ी में मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान। दरअसल वो मेरे लिए सब कुछ थे और हमेशा अच्छे बुरे वक्त में साथ रहे। अपने सहज मिलनसार व्यवहार से और हमेशा सभी के प्रति स्नेह और रुचि दिखाते हुए उन्होंने मेरे परिवार के सभी सदस्यों को अपना बना लिया था। बताते चले, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी 80 के दशक में हुई थी। इस समय धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर से उन्हें 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल थे। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था, क्योंकि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था। हालांकि 2 शादियां करने के बावजूद धर्मेंद्र के दोनों परिवारों ने हमेशा ही सूझबूझ का परिचय दिया। ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि दोनों परिवारों में किसी भी सदस्य ने एक दूसरे के लिए कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट दिया हो। दोनों परिवारों ने एक दूसरे के स्पेस का हमेशा ही ख्याल रखा और शायद इस दफा भी हेमा मालिनी और उनकी बेटियां इसी ख्याल के चलते प्रेयर मीट में शामिल नहीं हुई।